सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? ये HTML में कुछ एलिमेंट होते हैं, ये इसलिए क्रिएट करे जाते हैं ताकि एक मीनिंग दे सकें हम अपने कंटेंट को, और देख के ही समझ आए कि वो कंटेंट क्या है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं डेवलपर को, ये सेमेंटिक टैग्स एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ब्राउज़र को। और मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि हमारा एक वेब पेज है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक हेडर है, तो मोस्टली डेवलपर ऐसे यूज़ करते हैं, डिव बना लेते हैं, राइट। उसके बाद एक हमारा फुटर है, तो हम क्या करते हैं, फुटर बना लेते हैं। उसके बाद ये हमारा बहुत सारा कंटेंट है, मान लो दिस इज़ पैरा 1, और इसी तरीके से इस तरीके से हमारा पेज है। और ये ना पैराग्राफ एक पेज के अलग अलग सेक्शन हैं। जब आप पेज स्क्रॉल करोगे, पैराग्राफ 1 अलग बारे में है, पैराग्राफ 2 अलग बारे में है। तो मोस्टली क्या होता है ना, इनको हम एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बार ये क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्टली हम पेज को स्ट्रक्चर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास हेडर में क्या होता है, कुछ एक कंपनी का लोगो होता है, एक इमेज होती है। फिर हमारे पास हेडर में क्या होता है, कुछ लिंक्स होते हैं। तो अभी मैं इस पूरे पेज को सिमेंटिक टैग्स में चेंज करने वाला हूँ, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेज बनाए जा रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और कैसे आप एक एग्जिस्टिंग पेज को भी सिमेंटिक टैग्स यूज़ करके उसे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ऑलरेडी अगर आपने डिव को यूज़ करके बना रखा है। तो यहाँ पर कुछ मेन्यू भी बना देते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कभी कभी पेज में साइड बार होता है, जैसे W3 स्कूल होता है ना, ये वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इस तरह का साइड बार होता है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता मेन कंटेंट से, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। मेन कंटेंट आपका ये है जो आप पढ़ रहे हो, बट ये इनडायरेक्टली रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और लिस्ट बना लेता हूँ, इसको साइड बार टेक्स्ट 1 लिख देता हूँ, इसको साइड बार टेक्स्ट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो होगा क्या ना, कि आपको मतलब थोड़ा सा पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन डेवलपर को नहीं मिलेगी। मिलती कैसे है ना इन्फॉर्मेशन, कि ये हम क्लासेस दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डिव को दे दिया कि सेक्शन 1, तो अब ये डेवलपर समझ जाते हैं कि सेक्शन 1 है, ये वेबसाइट का सेक्शन 2 है, ठीक है, और ये वेबसाइट का आखिरी वाला सेक्शन 3 है। तो सेमेंटिक्स टैग्स बनाए गए हैं जिससे क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं करना पड़ेगा, और उससे डेवलपर भी समझ पाएगा कि ये कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को मीनिंग देता है। सेमेंटिक्स क्या करते हैं, वो कंटेंट को मीनिंग देता है, ये कंटेंट है क्या। तो उससे डेवलपर भी अच्छे से समझ पाएगा, ब्राउज़र भी अच्छे से समझ पाएगा, और बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि आप सेमेंटिक टैग यूज़ करो। तो कुछ 5 या 6 तरह के टैग मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, इंस्टेड कि आप ये डिव यूज़ करो, आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा रिप्लेस कर दो विथ हेडर। जो आपका कंपनी लोगो, और जैसे ये मैंने ओपन किया W3 स्कूल, ये बटन है, कंपनी लोगो है, ये हेडर है। सबसे नीचे आऊँगा तो ये फुटर है, यहाँ पर कुछ आइकन है, टेक्स्ट है, कॉपीराइट लिखा है। तो पहला सेमेंटिक टैग है हेडर। आप हेडर यूज़ करो, बेशक आप इसको क्लास दे दो हेडर, स्टाइलिंग करने के लिए क्लास दे सकते हो, बट अब पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये हेडर की बात हो रही है। सेम सबसे नीचे जाएंगे और इसको भी रिप्लेस करेंगे, डिव को हम फुटर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड सेमेंटिक टैग है, जिससे कि हम इस फुटर को अब ये इस कंटेंट को हमने मीनिंग दे दिया और देख के ही समझ आ रहा है। अब ये जो हमने साइड बार बनाया था ना, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे कंटेंट से। तो इस साइड बार को हम एक सेमेंटिक टैग हम यूज़ कर सकते हैं, असाइड।
आप असाइड यूज़ करो और इसको उठाओ और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देख के किसी डेवलपर को देख के समझ आ जाएगा, इवन कि ब्राउज़र को समझ आ जाएगा, हर किसी को समझ आ जाएगा कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है मेन कंटेंट से, ठीक है। तो हमने इस कंटेंट को एक मीनिंग दे दिया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम कंटेंट को मीनिंग देते हैं। अब ये सेक्शन है तो आप इसको सेक्शन सेमेंटिक टैग होता है, सेक्शन यूज़ कर लो। तो इन सबको सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन मैंने वो कर दिया। और सेक्शन का मतलब होता है कि ये कंटेंट पूरा एक सेक्शन में आता है, दूसरा कंटेंट डिफरेंट है वो दूसरे सेक्शन में आता है। तो ये सारे कंटेंट एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, बट पहले सेक्शन में जो कंटेंट होगा वो पहले सेक्शन के बारे में होगा। हो सकता है वेबसाइट में फीचर्स बताए जा रहे हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि प्राइसिंग बताया जा रहा है, तो एक सेक्शन आप फीचर्स का दे दो, ठीक है। एक सेक्शन आपका प्राइसिंग का हो जाएगा, एक हो सकता है और भी किसी तरह का सेक्शन हो सकता है। तो एक और ये सेमेंटिक है सेक्शन, और एक सेमेंटिक होता है मेन। मान लो ये 2 सेक्शन हैं, ये एक्चुअल में आपके वेबसाइट का मेन कंटेंट है, बाकी आपने सेक्शन बना रखे हैं तो आप इस, बट ये मेन है तो इन दोनों को आप मेन से रैप कर दो, ठीक है। तो ये मेन कंटेंट हो गया। अब नेक्स्ट सेमेंटिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ कंटेंट है पेज का जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने आप में खुद का मीनिंग जस्टिफाई कर सके, और जो पूरी मतलब जिसको अलग से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको उस कंटेंट को विदाउट रेस्ट ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। तो उसको आप आर्टिकल डिफाइन कर सकते हो। मान लो मैंने एक और यहाँ पी ऐड कर दिया, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों पैराग्राफ रेस्ट ऑफ द वेबसाइट से, अपने आप का ये मीनिंग खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। और इस 2 पैराग्राफ को आप अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी ऐड करोगे तो ये आपस में खुद को जस्टिफाई कर सकें, इसका मीनिंग पढ़ते ही समझ आ जाए। तो इन दोनों को हम एक आर्टिकल में रैप कर सकते हैं। तो ये होता है आर्टिकल सेमेंटिक। और बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखना है या आर्टिकल के अंदर सेक्शन करना है। तो ये आर्टिकल भी बहुत बड़ा हो सकता है और इसके अंदर भी मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन के अंदर ही आर्टिकल लिखना है, आप आर्टिकल के अंदर भी सेक्शन को लिख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ नेविगेशन। जो वेबसाइट का मेन नेविगेशन होता है ना, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, तो इसको हम ना नैव के अंदर रैप कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट का नेविगेशन है। तो अब ये देख के ही जस्टिफाई हो रहा है, देख के ही समझ आ रहा है कि नेविगेशन की बात हो रही है। तो अगर आप पहले वाला कोड देखो कि मैंने सब कुछ डिव को यूज़ करके बनाया था, और अगर आप ये वाला कोड देखो तो ये कोड ज़्यादा क्लीन है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप सेमेंटिक्स को हमेशा यूज़ करो, वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। और कोई दूसरा डेवलपर आपका अगर कोड पढ़ेगा तो उसे भी लगेगा कि अच्छे से ये कोड लिखा गया है।